भारत खंड 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 7 तारीख है और 12वां महीना है। साल भर में एक बार जो है कोई ऐसी तिथि आती है जिसमें कोई विश मांगी जाए तो विश पूरी होती है। वो तिथि है 12/12/2025। आज के ठीक 5 दिन बाद, आज ये वीडियो 7 तारीख को बन रहा है, इतवार दिन है। आज के ठीक 5 दिन बाद आप जब कोई विश मांगेंगे तो वो पूरी होगी। कितने बजे मांगेंगे? 12:12 पर मांगेंगे आप विश। तो विश कैसे मांगेंगे, इस पर मैं प्रश्न आपके सामने हमसे प्रश्न रखेंगे तो उसका उत्तर मैं आपको दूंगा कि विश मांगने का तरीका ये होगा कि ये जो अंगूठा है, अंगूठे को आप अनामिका से, जो फिंगर रिंग है, इससे जो है मैच करेंगे ऐसे ऐसे, और विश को 12:12 पे आप मांगेंगे। यूनिवर्स आपके किसी भी विश को स्वीकार करेगा, वो आपको देगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि एक ही विश मांगना है। ऐसा नहीं कि आप 1 दर्जन विश मांग लें और उसकी लिस्ट तैयार करके पहले से बैठे रहें। तो एक विश आप मांगेंगे, वो विश पूरी होगी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, उस दिन 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर का मतलब ये हो गया कि आप जो है उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है। हमारे यहाँ न्यूमरोलॉजी में शुक्रवार को 6 नंबर दिया जाता है, अंक शास्त्र में। चूँकि मैं अंक शास्त्री हूँ तो अंक शास्त्र के विषयों को जानता हूँ। तो शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, 6 नंबर हम देते हैं। और 6 नंबर धन, वैभव, विलासिता, सौहार्द का ग्रह है, जो है शुक्र ग्रह। और सबसे बड़ा जो है ये प्रेम का ग्रह है। तो ऐसे लोग जिनके जो विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं, उस दिन जो है अगर ये विश मांगते हैं तो 12/12 पे उनका विश पूरा होगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करेगा विश, तो प्रेम और विवाह बंधन पे काम करेगा। और दूसरे तीसरे नंबर पे कोई भी विश मांगते हैं तो वो भी पूरा होगा, यूनिवर्स आपको देगा। तो आपसे मैं कहूँगा कि यदि आप वैवाहिक बंधन में नहीं बंधे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो 12:12 पर इस विश को मांगे, निश्चित तौर पर विश पूरी होगी। और कैसे मांगेंगे इस मैंने आपको बता दिया है। लेकिन 2 चरण और इसका होगा। एक चरण, जब सुबह उठें आप जो है स्नान ध्यान कर लें, ना कर पाएँ तो हाथ पैर जरूर धुल लें, और दोनों उंगलियों को ऐसे सटा करके 3 बार अपने विश को मांगें, सबसे पहले चरण में। और दूसरे चरण में 12:12 पर आप 6 बार मांगें। और तीसरे चरण में जब सोते समय बिस्तर पे आप जा चुके हों तो उस समय आप 9 बार मांगें। तो आपको क्या करना है, 3, 6, 9 का पैटर्न बनाना है। 12 तारीख को 12:12 पे ये पैटर्न बन रहा है। 12/12/2025 को आप देखें, थोड़ा जोड़ लें। देखिए, मैथमेटिक्स भी है और विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है। मैथमेटिक्स ये है कि 12 को जब जोड़ेंगे तो 2 धन 1 बराबर 3 हो जाएगा। 3, 6, 9 का पैटर्न बनाना है। और 12 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। और 2025 को जब जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो पैटर्न कौन सा बना? 3, 6, 9 का पैटर्न बना। इसी 3, 6, 9 का पैटर्न ब्रह्मांड स्वीकार करता है। ये ब्रह्मांड का पैटर्न है। और जब आप 3, 6, 9 का पैटर्न बनाएंगे तो ब्रह्मांड का पैटर्न बन जाएगा। और जब ब्रह्मांड का पैटर्न बनेगा तो अपने आप आपकी चीज़ें स्वीकार कर ली जाएंगी। ध्यान ये रहे कि देखिए, मन 3 कहता है, बुद्धि 6 कहता है, और 9 पूर्णांक है, ये आत्मा है। 3, 6, 9 मन, बुद्धि, मन, शरीर और आत्मा, ये 3 है। मन, शरीर और आत्मा। तो मन का कारक 3 हो गया, शरीर कारक 6 हो गया, और आपकी बुद्धि का आपके आत्मा का कारक 9 हो गया। इसी को हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बोला गया है। इसी को हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोला गया है। मतलब ये शक्तियाँ आपके अंदर निहित हैं। हर व्यक्ति के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निहित है। हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश स्थापित हैं, बैठे हैं। आपके हर व्यक्ति हर चीज़ को देख रहे हैं, वो हर चीज़ को समझ रहे हैं। उसका कारण है कि सृजन, संतुलन और संहार तीनों आपके अंदर ही होता है। तो सृजन, संतुलन और संहार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपके अंदर ही हो रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सुबह, दोपहर और शाम को आपको विश मांगना है। विश मांगने के लिए आपका ये ध्यान रहना चाहिए कि पवित्रता जरूरी है। और थोड़ी सी बात मैं और बता दूं कि आज जब 7 तारीख को ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो वीडियो को देखते समय अभी से आप अफर्मेशन देना शुरू कर दें। क्योंकि कोई चीज़ जब पहले से सबकॉन्शियस माइंड को भेजी जाती है तो पूरी होती है। तो अभी से जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो इसी समय आप जो है ब्रह्मांड से प्रार्थना करें। 3, 6, 9 जो पैटर्न है उससे प्रार्थना करें कि मेरे लिए जो भी आपके विचार हों, जो भी आपकी विश हो, उसका अफर्मेशन करें कि ये मेरा पूरा करें। और जब वो पूरा कर रहे हों तो अभी से आपको 5 दिन का मौका मिलेगा। देखिए, आज 7 तारीख है, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 5वें दिन पड़ रहा है ये। तो 5 दिन आपका मौका है। 4 दिन तो पूरा पूरा मौका मिल रहा है आपको। ये आपको मौका मिल रहा है कि आप जो है अभी से अपने को, सबकॉन्शियस माइंड को ये सूचना देना शुरू कर दें। उसका कारण क्या है? देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे अफर्मेशन पूरे नहीं होते हैं, जो विश मैं मांगता हूँ पूरे नहीं होते हैं।
ये तो कोई एग्ज़ाम आप दे आए हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आप कोई विश मांगें और कहें कि वहाँ जो मैंने लिखा है उसको बदल दें विश के द्वारा, तो संभव है नहीं है। उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। किसी भी काम को करने के लिए विश, देखिए आप जीवन में भी कोई काम करते हैं तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो ठीक उसी तरीके से किसी विश को अगर मांगना, किसी विश को पूरा करने के लिए, किसी अफर्मेशन के लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। तो आज 7 तारीख है, 7 तारीख से आज तैयारी कर लें, अभी से आप संकल्प ले लें और अभी से संकल्प लें कि 12 तारीख को जब 12:12 होगा तो मैं अपने विश को पूरा करने के लिए यूनिवर्स से कहूँगा, ब्रह्मांड से कहूँगा, 3-6-9 के पैटर्न से कहूँगा और 3-6-9 पैटर्न हमारा जो है हमारे विश को पूरा करेगा और अफर्मेशन में दूंगा। हो सकता है कि मेरे अफर्मेशन को ब्रह्मांड जो है स्वीकार कर ले, तो यहाँ हो सकता भी काट दें, निश्चित स्वीकार करेगा, ये बोलना शुरू कर दें। कुछ लोगों के मन में संशय होता है तो हो सकता है कहते हैं, तो हो सकता शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जितना डीप आप जाकर के मांगेंगे उतना ही परिणाम आपको तेज़ी से मिलेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप डीप में जाएँ, अंतर्मन से जाएँ और अंतर्मन से कहें कि हमारा ये चीज़ जो है ब्रह्मांड स्वीकार करे, 3-6-9 को पैटर्न स्वीकार करे, ये आप जा कर के कहें। देखिए विज्ञान भी है, गणित भी है, अध्यात्म भी है, ये संयोजन है तीनों का, और तीनों का आत्मा है, शरीर है और मन है, तीनों का संयोजन है। और इसको आप जब मांगेंगे तो निश्चित तौर पे ब्रह्मांड आपको पूरा करके देगा। जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिंपली लॉ ऑफ वाइब्रेशन की टेक्निक पर काम करता है, और लॉ ऑफ वाइब्रेशन की टेक्निक पे जो चीज़ काम करती है उसके लिए पहले से वाइब्रेशन करना पड़ता है, वाइब्रेट करना पड़ता है। प्रकृति में भी, वायुमंडल में भी और इस ब्रह्मांड में आपको वाइब्रेशन पहले से शुरू करना पड़ेगा। कहने का मतलब एग्जाम देने के पहले आपको कुछ ना कुछ तो रीड करना पड़ेगा ना, तो उसी तरीके से विश मांगने से पहले कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन करना पड़ेगा ना। तो अभी से वीडियो आपके सामने आया इसलिए है कि आपको 5 दिन पहले ही मैं सचेत कर दे रहा हूँ कि 12/12 को जो है आप अपने विश को मांगें और वाइब्रेशन अभी से शुरू कर दें। जब वीडियो आप देख चुके हों, अभी वीडियो आपका जब खत्म होगा, 10-12 मिनट का वीडियो है, उसके बाद आप अपने अफर्मेशन को कहना शुरू कर दें और 12:12 को अफर्मेशन आप निश्चित पूरा करें। देखिए 6 जो है वो उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है, और शुक्रवार का हमारे यहाँ अंक शास्त्र में शुक्रवार को 6 नंबर दिया जाता है, और 6 प्रेम का प्रतीक है। वो लोग जो विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि यदि वो विवाह बंधन में बनना चाहते हैं तो उनकी विश तेजी से पूरी की जाएगी ब्रह्मांड के द्वारा, 3-6-9 के पैटर्न के 3-6-9 के पैटर्न के द्वारा। चूँकि उस समय उस दिन शुक्र पड़ रहा है, और शुक्र होने के नाते शुक्र विलासिता का, भोग का और प्रेम का, सौहार्द का, इसका मतलब परिचायक है, इसका अधिष्ठाता है और इसका नेतृत्व करता है। तो इसलिए जो है मतलब मैं कहूँगा कि आप जो है, जो लोग शादी विवाह के बंधन नहीं बंधे वो निश्चित तौर पे इस विश को मांगे, वो विश पूरी होगी और सब कुछ उस दिन सर्वोत्तम होगा। जो भी कुछ आप मांगे उस दिन सर्वोत्तम होगा, आपके लिए सबसे उत्तम होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए मैं बताऊं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जब बात आती है तो हमारे अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हमारे अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, हमारे अंदर ही वो क्षमता है जो विष हम मांगे तो ब्रह्मांड उसको वापस कर दे। लेकिन हम मांगते नहीं, हम चित्त की गहराई तक जाकर के उस चीज़ को मांगने का प्रयास भी नहीं करते हैं। हम अंतरात्मा की गहराई तक जाकर के जब उस चीज़ को मांगेंगे तो निश्चित तौर पर ब्रह्मांड हमें वापस करेगा। ये सर्वविदित है कि जो हम फेंकते हैं वही वापस हमें मिलता है। तो आप विष को 12:12 पर मांगे, लेकिन ध्यान ये रहे, यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, ये अंगूठा जो है वो अग्नि का परिचायक होता है, और ये जो आपका नाम का फिंगर रिंग ये है, ये फिंगर रिंग जो है ये पृथ्वी का परिचायक होता है। पृथ्वी तत्व की मात्रा हमारे शरीर में 12% पाई जाती है और अग्नि तत्व की मात्रा हमारे शरीर में 4% पाई जाती है। ये अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व का जब मिलन होता है तो इसीलिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमेशा जब रिंग, ये चूँकि फिंगर रिंग मानी जाती है, जब शादी विवाह में आप जब एंगेजमेंट होता है तो उसमें रिंग इसी में पहनाई जाती है, यहाँ नहीं पहनाई जाती, यहाँ नहीं पहनाई जाती। पृथ्वी तत्व मतलब ये यहाँ पर पहनाई जाती है, 12% वाले हिस्से में पहनाई जाती है। इससे जब अग्नि का मिलाप होगा तो अग्नि के मिलाप से आपका तेज प्रकट हो जाएगा और आप मुँह मांगी मुराद पूरी करेंगे। जैसे आप विवाह बंधन में बनना चाह रहे हैं, जिसके साथ बनना चाह रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, निश्चित तौर पे ये अग्नि जब उसके साथ मिलेगा, पृथ्वी तत्व के साथ, अनामिका फिंगर के साथ जो है, तो वो तेज काम करने लगेगा और ब्रह्मांड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब आप मांग रहे हो विष तो इसको आप मिला लेंगे। इस तरीके से ध्यान इस बात का रहे, जब आप सुबह विष मांगेंगे तब भी इसको आप मिलाएंगे, दोपहर को जब 12:12 पर मिलाएंगे तब भी इसको, और जब रात्रि को सोते समय मिलाएंगे तब भी इसको जो है मिलाने का मिला करके ही जो है विष मांगेंगे। इसका ध्यान रखें। तो हम ये कहेंगे कि आप जो है किसी भी तरीके से, देखिए 9 जो होता है वह विभाज्य अंक है, 3-6-9 का पैटर्न भी समझ लें। 12 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, 12 3 6 9 9 अविभाज्य अंक है, ये कटता नहीं है। इसको आप लाख काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, नहीं कटेगा। जैसे 9 को आप 1/2 कर दें, काटने आधा काटने का प्रयास करें तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, जोड़ दें
तो फिर से 9 हो जाएगा। और उसको भी 1/2 करेंगे तब भी जो है जोड़ देंगे तब भी वो उतना ही हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। जितना भी आप काटते जाएं, कम शब्दों में बोलूँ तो 1/2 1/2 1/2 1/2 करते जाओ, सबको जोड़ दे तो 9 ही आएगा। और दूसरी बात देखिए, गणितीय व्यवस्था देखिए, अगर किसी अंक से इसको आप जोड़ेंगे 9 को, तब भी जो है वो अपना प्रभाव वहाँ पे नहीं छोड़ेगा। मतलब मूल अंक से जिससे आप जोड़ेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए 5 से आप 9 को जोड़ दें, 5 में 9 को जब जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। और 14 को एकल संख्या हम बनाएं तो 5 हो जाएगा, 9 गायब हो जाएगा। 7 में आप 9 को जोड़ दें तो 16 हो जाएगा। तो 16 को एकल जब बनाएंगे तो 7 हो जाएगा, 9 यहाँ भी गायब हो गया। 9 तटस्थ, 9 क्या है देखिए, 9 न्यूट्रॉन है। ये पूर्णतः निष्पक्ष संतुलन बनाए रखने वाला होता है। हमारे अंदर जो न्यूट्रॉन जो है ना, ये शिव का प्रतीक है, ये भोले का प्रतीक है। ये हमारे यहाँ संतुलन बनाता है, हमारे शरीर को संतुलन देता है, हमारे मन को संतुलन देता है, हमारी बुद्धि को संतुलन देता है, हमारे शरीर को संतुलन देता है, हमारी आत्मा को संतुलन देता है। और ये संतुलन बनाए रखता है, लेकिन निरपेक्ष होता है, मतलब बिल्कुल जो है उसमें सापेक्षता, मतलब उसके अंदर वो समाहित नहीं होता। चूँकि ये अविभाज्य अंक है, पवित्र अंक है 9, ये उसमें शामिल ही नहीं होगा। किसी भी अंक में जोड़ेंगे तो स्वयं गायब हो जाएगा और मूल अंक अपना स्थान बरकरार रखेगा, उसको काटा जाएगा तो कटेगा नहीं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि 9 पूर्णांक है, जो शिव का प्रतीक है, शिवत्व का प्रतीक है। और 3 जो है वो ब्रह्मा का, और 6 जो है विष्णु का, पालन का। तो इसलिए 3 6 9 ब्रह्मांड का जो है सबसे बड़ा अंक माना जाता है। इसलिए 12/12 को आप जो है विश मांगे, 12 तारीख को 12:12 पर आप विश मांगे, निश्चित आपकी विश पूरी होगी। इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा वीडियो को ख़त्म करते हुए कि आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स 12/12 ज़रूर लिख दें। और अगर थैंक यू यूनिवर्स भी ना लिख पाएँ तो 12/12 ज़रूर लिख दें। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपकी विश रिपीटेशन में जाएगा। क्योंकि मेडिटेटिव और रेपिटेटिव कोई चीज़ होती है, तो रेपिटेटिव का मतलब बार बार जो है उस चीज़ को दोहराना, तो निश्चित तौर पे सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्टेंस दे देता है और वो चीज़ होने लगती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको एक्सेप्टेंस दें अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, और ब्रह्मांड से मुँह मांगी मुराद पूरी करें, और ब्रह्मांड आपको सारी चीज़ें देगा। एक ही विश मांगें, ध्यान इस बात का रहे। मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, और वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे कहूँगा हर हर महादेव।